अपीलों की समाअत जो गवर्नर को वज़ीर आला पंजाब के हलफ के हवाले से मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स पास हुए थे, उसके हवाले से समाअत जारी है। अदालत की टोटल मुआवनत की गई है कि एक ही काम के लिए बहुत तेज़ी दिखाई गई, यानी सब गवर्नर के पास टाइम मौजूद था, सदर के पास भी वक्त मौजूद था। ये कहा गया कि बाकायदा लाजमी नहीं है कि वो सदर पे पाबंदी हो कि 25 दिन के हवाले से वो समरी को देख सकते हैं, लेकिन गवर्नर ने जो गैर कानूनी इलेक्शन था, जो इलेक्शन हाउस के अंदर नहीं हुआ था, उस इलेक्शन में बहुत सी इलीगैलिटीज़ है, बहुत गैर कानूनियाँ थी। ये सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने मामला गवर्नर साहब को भिजवाया। गवर्नर ने उसके ऊपर आइनी ज़िम्मेदारी को सामने रखते हुए वो बाकायदा सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया, लेकिन इस दरमियान एक रिट आ गई और ऑर्डर किया गया सदर साहब को। अभी बाकायदा ख़त ही लिखा गया था गवर्नर साहब को, एक और रिट आ गई और उसमें भी ऑर्डर कर दिया गया। फिर तीसरी रिट आ गई अदालत के सामने, और अदालत के सामने ये भी बताया कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर को और गवर्नर को इम्यूनिटी है, उनके बारे में कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता, ना उनको कोई नोटिस जारी हुए, ना बाकायदा मुआवनत मांगी गई। आर्टिकल 27A के हवाले से भी जो नोटिस हुआ वो गलत है, वो बाकायदा कानून के मुताबिक नहीं है। सबसे अहम जो है, जो आखिरी रिट दायर की गई 29 तारीख वाले दिन, उसमें सदर पाकिस्तान के बारे में, गवर्नर साहब के बारे में बहुत ही काबिले एतराज़ रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए, जो हमने 30 तारीख को इंट्रा कोर्ट अपील में रखे थे। वो सदर के शयान शान नहीं थे, ना सदर को फरीक बनाया गया, ना सदर को सुना गया। अदालत की तरफ से एक रिमार्क्स है कि क्या अगर ओथ हो गया है तो क्या अदालत इसको सेटिसाइड करती है? इस पर अदालत को बताया बिल्कुल कर सकती है। अदालत ने कानूनी तौर पर ये सारे मामलात देखने हैं। एडवोकेट जनरल साहब अहमद अवैस साहब आज अदालत में पेश हुए। अदालत ने इनका 27A का नोटिस बाकायदा माना, और एडिशनल एडवोकेट जनरल को जो अपने आप को एडवोकेट जनरल के हवाले से बात करते थे, उनकी बात को इस हवाले से नहीं माना गया कि आप सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब दाखिल करना है वो कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल साहब अहमद अवैस साहब आज भी अपने ओहदे पर कायम है, और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इनका जवाब कबूल किया है, और बहस भी जो है अहमद अवैस साहब करेंगे।